श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 16 अगस्त की है। 9 आरोपियों की नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। लड़की जो कि राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का कार्य करती थी, इस घटना के बाद से वो सफाई करने नहीं गई है। पीड़िता ने बताया उन सभी में से वो एक लड़के को पहले से जानती थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया, मैं उसके साथ चली गई। उसके बाद वो मुझे अंगूरी बाग गेस्ट हाउस लेके गए और वहाँ पर उसने उसके 4-5 दोस्तों को बुलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे सिर में चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उन सभी ने मिलकर मेरा रेप किया। जब मुझे होश आया तो और बाकी सभी लड़के जा चुके थे, सिर्फ 2 वंश चौधरी और विनय ही थे। फिर शाम को वो मुझे गेस्ट हाउस से गैराज लेकर चले गए और उन दोनों ने वहाँ पर मेरे साथ रेप किया और उसका एक वीडियो भी बनाया और ब्लैकमेल किया कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही होगा। उस वीडियो की वजह से मुझे बार बार ब्लैकमेल करते थे और मुझे बुलाते थे, अपने साथ रखते थे। डर की वजह से मैंने पुलिस और किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे किसी दोस्त को भी नहीं बताया। लेकिन 22 अगस्त को ये फिर राम जन्मभूमि आए और मुझे अपने साथ लेके गए। वहाँ पर मुझे 2-3 दिन रखा और जब वापस आ रहे थे तो कार डिवाइडर से टकरा गई और मुझे भी चोट आई। 28 अगस्त को मैं इन सब की रिपोर्ट कराने महिला थाने जा रही थी, तभी इन लोगों का फ़ोन आया और मुझे धमकाया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी 31 अगस्त को थाने गई और थाने में जाकर मैंने बताया, लेकिन थाने में उल्टा मुझको ही गलत बताया गया और बताया गया कि ये सब झूठ बोल रही हो, वो लड़के ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी हम आगे की जांच करके तुम्हें बता देंगे। लेकिन जब 2 दिन बाद भी थाने से कोई फ़ोन नहीं आया तो फिर मैं एसएसपी सर के पास गई। एसपी सिटी थाने में रिपोर्ट लिखी गई। पीड़िता आगे कहती है कि रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज किया गया और रात को 11 बजे मेरा मेडिकल कराया गया। उसके बाद 36 घंटे तक बैठाए रखा और जो एप्लीकेशन में लेके गई थी उसके आधार पर एफआईआर न लिखकर मुझसे जबरन दूसरी एफआईआर लिखवाई गई और बोला गया अगर तुम अपने बयान से पलटोगी तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों से काम न कराने और पढ़ाई भी न कराने के लिए कहा और उन्होंने पैसे का लालच भी देने की कोशिश की और मीडिया से बातचीत नहीं करने के लिए भी बोला। ये सब कैंट थाने के एसएचओ ने बोला। इस पर मेरे घर वालों ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद मेरे घर वालों को इतना डरा दिया गया कि वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे अब खुद अकेले इस लड़ाई से लड़ना पड़ रहा है। इस मामले में जो भी मेरी पैरवी कर रहा है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है और मुझे एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई।